एमपी पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है या नहीं, इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है कि एमपी भर्ती जो हुई थी पटवारी की एमपी पटवारी भर्ती, उसमें घोटाला हुआ है। और लोगों को इसमें ऐसा लग क्यों रहा है कि घोटाला हुआ है? क्योंकि जो टॉपर हैं, एक तो बहुत सारे निकल के नहीं आए, और जितने भी टॉपर निकल के आए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस देखो, बिल्कुल भी नहीं नजर नहीं आ रहा है। उनसे कई रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे सिंपल वाले, वो नहीं बन रहे और उनका जवाब अजीब प्रकार का आ रहा है, वो घबरा रहे हैं। मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो एक प्रकार से, जबकि और भी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं, जो कर रहे हैं, मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमें जो नियुक्ति है वो दे दो 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त तक। तो उनका कॉन्फिडेंस देखो, उसमें कई तो मतलब बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उन ज़्यादातर जो रिपोर्टर से बात कर रहे हैं वहाँ पे, जो उनकी कवरेज कर रहा था, उनसे देखो कि वो एक प्रकार से एक कॉन्फिडेंस में बात करते कि नहीं, मुझे भाई 15 अगस्त तक है, जो भी हम लोग मेहनत करके आए हैं। एक बात, उनका जो सवाल है वो भी एक प्रकार से जायज़ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सब ने घोटाला किया होगा, सब ने पैसे दे के भर्ती कर ली। कुछ तो मतलब अपनी ईमानदारी से पढ़ के तैयारी करके बाकायदा उनका सिलेक्शन हुआ होगा। अब वो कह रहा है कि वो भी इसमें साथ में पिस रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने किया लेकिन सबको भुगतना पड़ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम भाई ये सबको भर्ती जो उनकी नियुक्ति दे दें, जो भी क्वालिफाई किया है, और हम उसमें से ये भी देख लें कि नहीं, इसमें से घोटाला किसने किया है, या फिर जो भी हुआ है किसने कोई फर्जीवाड़े तरीके से आया है, तो कैसे पहचानेंगे? तो हमें कहेंगे थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हम जो बात कर रहे हैं, तो जो भी ये बोल रहा है कि नहीं नियुक्ति चाहिए, थोड़ा वो भी थोड़ा धैर्य रखें। क्यों? ऐसा नहीं है कि भाई भर्ती कैंसिल हो जाएगी या फिर चलो दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि आपने जो मेहनत है आपकी बेकार जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी देखो शांति से कि देखो अभी जैसे क्या है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो फर्जीवाड़ा है जो लग रहा है लोगों को, उसमें एक तो जांच होने दो। अब लोगों को ऐसा लग क्यों रहा है घोटाला हुआ है? क्यों? क्योंकि एक तो टॉपर है भाई, उनके कई प्रकार से आ रहा है कि एक ही कॉलेज है, एक ही कॉलेज से टॉप 10 में 7 जो मेरिट है, वो जो टॉप 10 में टॉप 7 वहीं से आ जाते हैं, मतलब जो 7 है मेरिट सूची में, ठीक है। इसके अलावा और भी अलग अलग कॉलेज की बात करें जहाँ पर और बात निकल के आ रही है कि कहीं से कहीं सागर या फिर कोई भोपाल या सीधी, ऐसे कुछ जिलों की बात आ रही है, जिसमें से मतलब ये कहा जा रहा है, कोई डेटा बता रहा है कि मतलब जितने भी हैं उसमें से कम 1-2 हज़ार टॉपर हैं, केवल इन्हीं 2-3 कॉलेजों से निकल के आए हुए हैं। क्योंकि कई शिफ्टों में ऐसा हुआ है, बताया जा रहा है, ऐसा कोई ऑथेंटिक इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है मार्केट में। इसके अलावा कई तौर पे अभी जो टॉपर के इंटरव्यू आया उससे भी शक हो रहा है। इसके अलावा जो टॉपर्स ने जो सिग्नेचर किए हैं वो बता रहा है कि हिंदी में सिग्नेचर किए हैं, और इसके अलावा उनके इंग्लिश में फुल नंबर है। देखो ऐसा नहीं है कोई हिंदी में सिग्नेचर करता नहीं है, लेकिन ये सोचो कोई सिग्नेचर कर भी रहा है, वो भी पूरा का पूरा नाम लिख रहा है। और आजकल यार कोई भी मतलब जिसको हिंदी अच्छी आती है, जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, और वो भी फिर भी इंग्लिश में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि सिग्नेचर मतलब क्या, शॉर्ट डालते हैं, कोई सिंपल नाम लिखता है इंग्लिश में डाल देता है अपना सरनेम, कोई इतना ज़्यादा पूरा डालता नहीं है। मतलब ठीक है डालते होंगे, लेकिन इतना पूरा कोई नाम नहीं लिखता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नाम डालते भी तो उनको इससे भी लोगों को शक हो रहा है। तो यही जो कई ऐसे चीज़ें हैं जिनसे लोगों को शक हो रहा है कि नहीं इसमें फर्जीवाड़ा हुआ, तो सर जांच होने दो क्या हो रहा है। अभी तो जो हरीश सिंह जो सीएम है, उन्होंने तो अभी इस पे नियुक्ति पे एक रोक लगा दी कि अभी नियुक्ति नहीं होगी, इसकी पूरी जांच होने दो। तो फिर जांच हो जाने दो, क्या होता है क्या निकल के आता है। हालांकि इसमें पूरी तरीके से ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि नहीं, उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। क्यों? जो भी भर्ती आती है सब में लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं सब में फर्जीवाड़ा हुआ है। जब कहीं कुछ लगता है, लोगों को शक होता है, कई ऐसे प्रमाण आते हैं, तभी जो लोग हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं वो प्रदर्शन करते हैं कि भाई उसकी मांग करते हैं कि नहीं इसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि इसमें लग रहा है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक बार कई प्रकार के एग्जाम में लगा हुआ है, अलग अलग जगह पर भी लगता है, राज्यों में भी लगता है कई ऐसे एग्जाम। और तो क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है ऑनलाइन में, कहीं ना कहीं पेपर का भी लीक हो गया, कुछ हो गया, तो यहाँ अब जांच हो जाने दो। अब जो लोग जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि नहीं हमें भर्ती दो, हम तो ईमानदारी से, आप लोगों को सही बात है, आप लोग आए, आपकी मांग भी जायज़ है, क्योंकि सब तो नहीं हो सकते कि भाई फर्जीवाड़ा हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य रखो। क्योंकि यदि हमें किसी बच्चों के साथ किसी के साथ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं जांच तो होने दो उसकी, तभी जाके सबको एक साथ जो भर्ती होगी। यदि ये सोचो, यदि ये तो टॉपर की बात है, टॉप 10 की बात आ गई है, लेकिन इसमें बीच में कितने सारे लोग होंगे, क्योंकि ये तो शायद हुआ, यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो गलती से टॉप पर आ गए हैं, उन्होंने थोड़ा सोचा था हम टॉप कर देंगे, ज़्यादातर उनके नंबर मतलब जो क्वेश्चन होंगे सही कर दिए होंगे। अब चूंकि जो रियल में जो एग्जाम दे रहा होगा वो तो उतने नंबर नहीं लाया जा सका, मतलब ऐसा तो नहीं कोई 200 में से 90 नंबर ले आया, ऐसा कोई ऐसा वो नहीं होता, बहुत होता है, मुश्किल होता है, ठीक है, इतना लाना। तो ऐसा तो है नहीं। तो बाकी जो एक
जो रियल में एक प्रकार से पास हुए होंगे उनका तो नंबर ही 140, 155, 50, 100 मतलब इतनी लिमिट में वो रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन 180, 185, 170 के ऊपर जितने लोगों के नंबर आए, कहीं ना कहीं उन पर डाउट है। तो ऐसे तो चलो ठीक है, ये तो ऊपर के लड़के हैं जो शक हो रहा है, लेकिन ऐसे कई होंगे जो बीच में होंगे, लेकिन उनकी जाँच कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं पहले पूरा जो भी रिकॉर्ड होगा, कैसे क्या किया होगा, कहाँ से शुरू हुआ होगा, फर्जीवाड़ा हुआ है नहीं हुआ है, उसकी पूरी जाँच होगी, तभी तो पता चलेगा। जो टॉपर है वो वो तो उनके बारे में पता चलेगा, साथ में और बीच में कई लोग हैं उनको भी बारे में जानकारी होगी। यदि बहुत ज़्यादा होगा उसमें तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, जिस प्रकार से जो क्योंकि अब मुद्दा राजनीतिक हो गया, तो कई लोग जो हैं उसकी जो भर्ती है पूरी कैंसिल करने की बात कर रहे हैं और दोबारा एग्जाम देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यदि ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, यदि 7-8 हज़ार में से यदि 1000, 2000, 3000 लोग यदि फर्जीवाड़े तरीके से उसमें आए हुए तो फिर एक पहचानना ही मुश्किल होगा काफ़ी तरीके से। और इनको जो भी रिकॉर्ड है इसको एक प्रकार से इनको जो भी यदि इसमें निकल के आता तो उनको उनकी पर कड़ी कार्रवाई की जाए और ये जो पूरी भर्ती कहीं ना कहीं कैंसिल कर दी जानी चाहिए, इस प्रकार से लोगों की मांग होगी। क्योंकि जब इतने सारे लोग उसमें फर्जीवाड़े तरीके से आए होंगे तो फिर कैसे मुश्किल होगा उनको निकालना किस तरीके से कौन है कौन नहीं है। तो जब पूरी का भर्ती होगी और जिनने ये किया है उनको कड़ी कार्रवाई होगी और भर्ती फिर से एक प्रक्रिया फिर से की जाए और इसको जल्दी किया जाए, जो भी चुनाव उससे पहले किया जाए। क्योंकि जो लड़के उन्होंने तैयारी तो पहले की रखी है, तो 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर जो भी आपकी एग्जाम है उसको कंडक्ट कराया जाए, ऐसा लोगों की जो है मांग होगी, बच्चों की मांग होगी। बाकी आगे देखते हैं क्या होगा, इसमें फर्जीवाड़ा निकलता है क्या नहीं निकलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊपर जो टॉपर है उसमें तो बहुत ही लोगों को इसमें पूरा डाउट है फुल कि नहीं इसमें हुआ है फर्जीवाड़ा, क्योंकि जो टॉपर तो निकल के नहीं आए, जितने भी टॉपर आए हैं उनके इंटरव्यू ले भाई साहब, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अरे मतलब अपने नर्मदापुरम में उसमें कौन सा जिला है, उसमें कौन सा जिला आता है। और कई क्वेश्चन जो बोर्ड की तरफ से गलत किए गए, इनने उन क्वेश्चनों को आंसर लगाया जबकि उसमें तो आंसर है ही नहीं, और उनने जो आंसर लगाया वही उन्होंने सही मान लिया कि चलो ठीक है, जबकि आंसर तो उसमें क्वेश्चन में है ही नहीं, उसके ऑप्शन में सही। तो ये भी कहीं ना कहीं डाउटफुल हो रहा है। और उनको रिपोर्टर्स ने जब कई सारे ललन टॉप जैसे उनने कौन सा 3 रैंक है कितनी रैंक है उसका इंटरव्यू लिया, उसको बहुत सारे उसमें डाउट नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन उसको मतलब बता नहीं, जवाब नहीं दे पा रही है कि अच्छा ऐसा भी है, मतलब एमपी में कितने संभाग है, ये मतलब घबरा रही है वो, अच्छा। और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से या फिर मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि नहीं ये टॉपर है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि देखो भले ऐसा नहीं कि आपको सब जवाब बन जाएंगे, सवाल बन जाएंगे, लेकिन फिर भी जब एक होता है तो आपको कॉमन सेंस या जो कॉमन जो नॉलेज है नॉर्मल है वो तो सबको आता ही है कि भाई मध्य प्रदेश कितने जिले हैं या फिर संभाग में कौन जिले में कौन संभाग में कौन जिला आता है, थोड़ा बहुत जिसने पढ़ाई की है। जबकि आजकल में जो स्तर हो गया है पढ़ाई का, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिंपल तरीके से कोई भी तुमने मतलब थोड़ा सा पढ़ लिया और पास हो गया, ऐसा नहीं होता। आजकल इतना कॉम्पिटिशन हो गया है और इतने सारे बच्चे पढ़ने लगे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जो निकल के आता है वो बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता है। पहले शायद कभी हो जाता था, लेकिन आजकल ज़्यादातर निकल के आते हैं, तो इतना कंपटीशन है तो अच्छे बच्चे निकल के आते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि भाई किसी को यही नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। तो उसमें कहीं ना कहीं उसने जवाब नहीं दे पाया, तो ये काफ़ी किसी हद तक उनको संदेह हो रहा है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है। आप लोग जो भी सिलेक्शन हुए हैं या नहीं हुआ आप ध्यान रखिएगा, वो खासकर जो सिलेक्शन इसका हो गया है रखो थोड़ा ध्यान रखो क्या दिक्कत है अभी, क्योंकि आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे भर्ती मिल जानी चाहिए, लेकिन आप सोचो आपको चक्कर में कई लोगों के जो उनका वास्तव में सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, ठीक है, आपका तो हो गया, लेकिन कई लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन उस फर्जीवाड़े के तरीके से नहीं हो पाया है। तो उनको थोड़ा जो भी उनका जस्टिस है या उनकी जो मांग है उनको मिलना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा, और चूंकि अब मुद्दा पूरा पॉलिटिकल हो गया तो उसमें आगे कैसी कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।